श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी इसकी अभी तक 15 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी कक्षा संख्या षोडशी 16वीं 16 है। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है अष्टाध्यायी प्रवेश नाम की। उसमें आपको सभी कक्षाएं पीछे की क्रमशः पढ़ने को प्राप्त हो जाएंगे। आप अपनी अनुकूलता से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप वीडियो और पीडीएफ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये जो संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनके लिए, ठीक है, जो संस्कृत अनुवाद को सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज नहीं। जो संस्कृत संभाषण सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज नहीं है, उनके लिए अन्य सीरीज है। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप संस्कृत संभाषण और लेखन सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और अथवा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वहां पर आपको जो संस्कृत भाषा को लिखना और बोलना सिखाने वाले कोर्स हैं और उनके जो हम कक्षाएं चलाते हैं व्हाट्सएप पर, उसमें आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज सामान्य संस्कृत भाषा को सीखने वालों के लिए नहीं है। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों। हमारी 16वीं कक्षा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ दिख रहे होंगे आपको ये। ठीक है, इसी के साथ मित्रों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य आर्थिक सहयोगी बने, क्योंकि आपका हमें आर्थिक सहयोग जब मिलता है तभी हम इस अभियान को चला पाते हैं। ठीक है, इसमें काफी धन व्यय होता है। इस कार्य को निरंतर 8 वर्ष से हम चला रहे हैं निःशुल्क। ये गूगल पे, पेटीएम, फोन पे दिया है ये नंबर और ये क्यूआर कोड है। आप प्रति माह स्वेच्छा से, कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको देना ही नहीं। आप अपने मन में इस प्रकार का विचार रखते हैं कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, ये कार्य और बढ़ना चाहिए, इस कार्य से लाखों लोग लाभान्वित हों, तो आप प्रति माह कुछ न कुछ अपने द्वारा अर्जित कमाए हुए धन का अंश अवश्य यहाँ पर दान अवश्य करें। विद्या का दान और विद्या की वृद्धि के लिए दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। मैं विद्या का दान कर रहा हूं, आप विद्या की वृद्धि के लिए दान करेंगे तो दोनों का दान सर्वश्रेष्ठ कोटि में आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मित्रों। गत कक्षा में हमने आपको कुछ पढ़ाया था, वहां से आगे चलेंगे। ये हमारा चल रहा था अभी और हमारी ये
एक संज्ञा प्रकरण हमारा आरंभ हो गया है, ठीक है। ये यहां से हमारा चल रहा था, ये संज्ञा ज्ञान का विषय, वृद्धि संज्ञा हमने आपको समझा दी थी, ठीक है। और गुण संज्ञा भी हमारी हो गई थी, और संयोग संज्ञा भी हमारी हो गई थी। अच्छा, संयोग संज्ञा हमारी नहीं हुई है शायद, यहां तक हो गया था, ठीक है। दो संज्ञाएं हमने जान ली, वृद्धि संज्ञा क्या होती है, गुण, अर्थात जब पाणिनि व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें पाणिनि व्याकरण में हम यदि कहेंगे वृद्धि, तो वृद्धि का अर्थ ये वाला माना जाएगा, गुण कहेंगे तो गुण का अर्थ ये माना जाएगा, क्वालिटी नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखें, ठीक है। अब इस संज्ञा के प्रकरण में संज्ञा जानना, महर्षि पाणिनि ने कौन कौन सी संज्ञाएं हमें बताई हैं, तो ये आज है हमारी तीसरी संज्ञा, संयोग संज्ञा, ठीक है। क्या है, संयोग। इस संयोग महर्षि पाणिनि ने किसको कहा, संयोग शब्द से व्याकरण में हमें क्या समझना चाहिए, तो इसके लिए कहते हैं प्रश्न, संयोग किसे कहते हैं, तो कहते हैं उत्तर दिया, हलोनंतराः संयोगः। ये सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां। अनुवृत्ति नहीं, अर्थात इस सूत्र में ऊपर से कोई किसी सूत्र की अनुवृत्ति नहीं आ रही, ठीक है। पदच्छेद और विभक्ति और समास पूर्वत कर लेंगे, ठीक है। पूर्वत कैसे कर लेंगे, जैसे हलाहा, ठीक है। हलाहा ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ये सारा वैसे अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति आपको पढ़ाएंगे ना, उसमें ये क्या है, हलाहा, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, बहुवचनांत, ठीक है। प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत, वाच के समान इसके रूप चल रहे। और अनंतराह, यहां पर ये संधि हो गई है, अलग करेंगे तो ये क्या है, अनंतराह, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति, ये भी बहुवचनांत है। और संयोग, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, ठीक। समास, इस पद के अंदर कोई समास नहीं है, इसके अंदर समास है, समास है इसके अंदर। अभी समास आपको लिख के नहीं समझाएंगे, मोटा मोटा, क्योंकि ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति है। न विद्यते अंतरम येषाम वर्णानाम हलाम ते हलाः वर्णाः अनंतराः। बहुत लंबा हो गया, अभी बस सुन लीजिएगा, संस्कार बनाइएगा। और इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखेंगे। क्या समास है, बहुब्रीहि, इतना ही समझना है, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, इसमें अर्थ, हलोनंतराः ये क्या है, संज्ञे है, संयोग ये संज्ञा है। और अध्याहार, अध्याहार आपको करना पड़ेगा उन क्रियापदों का, भवति, अस्ति, संति, भू, भू क्या भवेत आदि का जो बताया है। तो इसका व्याख्या, इसका अर्थ बनेगा, अज व्यवधान रहितानाम द्वयोर बहूनाम वा हलाम संयोग संज्ञा भवति, यथा कुंडा में ण ड का संयोग। इसका अर्थ है अच, अच में स्वर, स्वर के व्यवधान से रहित, माने बीच में स्वर नहीं होने चाहिए, ऐसे दो अथवा दो से अधिक बहुत सारे हल माने व्यंजन होंगे, तो उन व्यंजनों की, सभी व्यंजनों की क्या होगी, संयोग संज्ञा। जैसे ये कुंडा शब्द लिया, कुंडा में क्या है, ये ड, अण और ड, अण और ड के बीच में कोई
अच नहीं है। मैं पूरे इसके अक्षर लिख देता हूं तो समझ में आएगा। देखिए, ये क और ये है उ, फिर है ये ण, फिर है ये ड, और फिर है ये आ। ध्यान रखें, क्या कहा? दो अथवा दो से अधिक व्यंजन हल कैसे होने चाहिए? अच के व्यवधान से रहित, बीच में उनके अच नहीं आना। जैसे मानिएगा एक ये व्यंजन है क, और दूसरा व्यंजन हमने लिया अण। ये दोनों व्यंजन तो हैं, परंतु बीच में क्या बैठा है? उ, अच स्वर। इसलिए ये और ये दोनों अच के व्यवधान रहित नहीं है, तो इन दोनों की संयोग संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही अब ये अणा और ड, इनके बीच में कोई अच नहीं है। ये वाला अच तो बाद में है, इन दोनों के बीच में कोई अच नहीं है, इसलिए इन दोनों की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। कहेंगे संयोग संज्ञक वर्ण है। स्पष्ट हो गया? क्लियर? अचों की नहीं होगी, व्यंजनों की संज्ञा होती है। और वो कैसे व्यंजन होने चाहिए? स्वर से, स्वर के व्यवधान से रहित। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक मानिएगा ये लिया श्रवण, श्रवण। अब श्रवण में क्या है? ये श और ये र और ये आ। तो श में इसमें श और र की क्या है? संयोग संज्ञा। क्या है बोलो? संयोग संज्ञा है। चलिएगा, ये हो गया। अब आइएगा आगे। कहते हैं आर्य भाषा अच के व्यवधान से रहित दो या बहुत हलों की संयोग संज्ञा होती है। मैंने आपको समझा दिया। प्रश्न है अच का ग्रहण कैसे हुआ? अच यहां पर कहां से है? इस सूत्र में तो अच कहीं पड़ा नहीं है। तो कहते हैं उत्तर, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक अच होते हैं, एक हल होते हैं। और जो व्यवधान होता है वो भिन्न जाति के द्वारा होता है। क्या है? भिन्न जाति के द्वारा होता है। अतः अच का ही ग्रहण होगा। माने हलों में यदि व्यवधान माना जाएगा तो अच का माना जाएगा, और अच्छों में यदि व्यवधान माना जाएगा तो व्यंजनों का माना जाएगा। ठीक है? एक जैसी वस्तुओं में कोई व्यवधान नहीं होता, अपने से भिन्न के आने पर ही व्यवधान माना जाता है। ये ध्यान रखें। तो वही कहा, वर्ण दो प्रकार के, अच और हल, और व्यवधान क्या है? भिन्न जाति के द्वारा होता है, समान जाति के द्वारा नहीं होता है। चलिए, ये हो गया। प्रश्न, अच व्यवधान रहिता नाम को अच व्यवधान रहिता नाम कैसे समझना चाहिए? यहाँ पर ये अज है, अज है वास्तव में, अज व्यवधान, ये जा है, और यहाँ पर च कैसे करना कर दिया अलग अलग। ये तो अज। तो कहते हैं उत्तर, संधि के नियम से च को ज हो जाता है, अतः अज व्यवधान रहिता नाम हुआ है। संधि नियमों का प्रौढ़ ज्ञान पाणिनीय व्याकरण से ही पूर्ण होगा। संधियों का ज्ञान भी आप जब पाणिनीय व्याकरण पूरा पढ़ेंगे आगे तो वो भी हो जाएगा कंप्लीट। बाकी सामान्य संधियां आपको सिखा दी गई हैं। तो ये बस बताने के लिए छोटी शंका के आप कह अच रहे हैं, पर यहाँ पर तो अज है, तो वास्तव में अज नहीं है, अच ही। ठीक है, चलिएगा। चौथी संज्ञा है अनुनासिक। ठीक है, सूत्र है मुखनासिका वचनोनुनासिका। अनुवृत्ति इसमें नहीं आ रही किसी भी पद की,
पदच्छेद और विभक्ति और समास पूर्वक समझ लेना है। पूर्वक कैसे समझना है मैं बता देता हूं सामान्य मोटा। एक तो इसमें मुख नासिका वचनों वचन विसर्ग है यहाँ पर, और अनुनासिका दो पद है। ठीक है, मुख नासिका वचन एक पद हो गया, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, और अनुनासिका प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, अभी समास में मत जाइएगा आप, समास आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो भी आपके मन में भ्रम पैदा होगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बड़े बड़े समास हैं। इनके अंदर जो समास हैं वो आपको कब समझ में आएंगे, जब आपको ये ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा तब। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, परंतु इसमें प्रवेश करने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। अब आइएगा, अर्थ है इसमें मुखनासिका वचना, ये तो संज्ञा है। अनुनासिका ये संज्ञा है। अध्याहार आपको करना पड़ेगा, अस्ति भवति जो भी है। ठीक है, व्याख्या, किंचित मुखेन किंचित नासिकया यो वर्ण उच्चार्यते तस्य अनुनासिक संज्ञा भवति। सरल है कि थोड़ा सा मुख से और किंचित नासिका, थोड़ा सा मुख से नासिका से, मुख और नासिका, थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से जो वर्ण उच्चारित होता है उस वर्ण का ही नाम क्या है, अनुनासिक। हिंदी में बताया आर्य भाषा, जो वर्ण कुछ मुख के द्वारा एवं कुछ नासिका के द्वारा बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अर्थात कोई ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका के सहयोग से बोले जाते हैं, दोनों के सहयोग। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रश्न, कुछ तथा बोला जाना सूत्र में किन शब्दों के अर्थ हैं। सूत्र में मुखनासिका वचनोनासिका, परंतु कुछ और बोला जाना ये कहां से आ गया। तो इसमें कहते हैं, उत्तर देते हैं कि इस सूत्र में आ माने कुछ, वचनम माने बोला जाना। सूत्र में क्या है, यहां पर मुख नासिका और ये आवचन है, यहां पर आ ये संधि हो गई है। ठीक है, यहां पर आ जो है वो तो अर्थ कुछ दे रहा है, कुछ, और वचन माने कहना, माने मुख से और नासिका से थोड़ा थोड़ा बोला जाने वाला वर्ण, अर्थ आ गया सीधा। अब आइएगा प्रश्न, वर्ण अर्थ कैसे लिया, मुखनासिका वचनोनासिका वर्ण, सरल बात है। उत्तर, बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ होने से, क्योंकि जब मुखनासिका वचन हमें बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ क्या है, वर्ण। माने मुख और नासिका से थोड़ा थोड़ा, मुख और नासिका से बोले जाने वाला क्या क्या बोला जाता है, वर्ण, तो वर्ण ही आ जाएगा अपने। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब है सवर्णम। सूत्र, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अनुवृत्ति है नहीं, ऊपर से अनुवृत्ति कोई नहीं आ रही इसमें। पदच्छेद विभक्ति समास पूर्वत ही है। पदच्छेद क्या है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, समास इसमें आपको अभी नहीं करना है, बस समास है इसके अंदर, वो हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में पढ़ेंगे। अर्थ, तुल्यास्य प्रयत्नम, ये क्या है, संज्ञा है। सवर्णम ये संज्ञा है, अध्याहार करना है। ठीक है, सवर्ण संज्ञा है। ये जो समाज में सवर्ण कहा जाता वो सवर्ण नहीं है वास्तव। व्याख्या, येषां वर्णानाम, या ये मामी जाएगा, येषां वर्णानाम आस्य तुल्य स्थानम प्रयत्नश्च भवति तेषां परस्पर सवर्ण संज्ञा भवति। जिन वर्णों का आस्य मन मुख में तुल्य स्थान और तुल्य प्रयत्न होता है, वो वर्ण क्या है, परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं।
एक दूसरे के प्रति वो सवर्ण माने जाते हैं, ठीक है। जैसे आर्य भाषा का जिन वर्णों के मुख में स्थान एवं प्रयत्न तुल्य होते हैं उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे आ और आ, इनके दोनों के समान स्थान है, माने कंठ, इसका भी और इसका भी कंठ स्थान है दोनों का, और प्रयत्न भी इसके व्याकरण में समान बना दिए, विवृत। इसलिए क्या है, इनकी परस्पर माने ये और ये दोनों आपस में कैसे सवर्ण है, भाई भाई, सवर्ण संज्ञा इनकी होगी परस्पर, ठीक है। ये कहेंगे जैसे ये आ और ये आ, कहेंगे ये दोनों सवर्ण माने ये भाई भाई हैं, एक जैसे, ठीक है। ये हो गया। आगे प्रश्न, तुल्य तथा आस्यम का क्या अर्थ है? तुल्य और आस्यम जो सूत्र में आए उनका अर्थ क्या है? तो कहते हैं उत्तर, तुल्य का अर्थ है समान जो होता है, आस्यम का अर्थ है मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न। वर्णों के संबंध में जब मुख करते हैं तो मुख के अंदर वर्णों के स्थान बताए गए, कंठ, तालु है आदि आदि, मूर्धा आदि, और उनके प्रयत्न बताए गए हैं, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में। तो ये है मुख में होने वाला जो स्थान और प्रयत्न। यहाँ पर टिप्पणी दी है, मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे आस्य भवम आस्यम इति भवार्थे यत् प्रत्यय, मुख में मुख माने मुख को भी आस्य कहते हैं और मुख में होने वाले जो स्थान है उनको भी आस्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ प्रथम आस्य का अर्थ मुख है इस वाले का, और जो दूसरा ये आस्यम है, द्वितीय आस्य का अर्थ मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न, ठीक है। ये बात आपको भी समझ में नहीं आएगी, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब है हमारा छठी संज्ञा, प्रगृह्यम। ये प्रगृह्य संज्ञा है। सूत्र है ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। अनुवृत्ति इसमें किसी की नहीं आती। पदच्छेद विभक्ति इस प्रकार से है, ईदू दे प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, द्विवचनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, प्रगृह्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, ठीक है। समास इस प्रकार से है इसमें, ईत च ऊत च येत च ईदूदेत समाहार द्वंद्व समासः। तो ये समाहार द्वंद्व समास हो गया, ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन है। अब इसका अर्थ है ईदूदेत द्विवचनम, ये संज्ञेय है, और प्रगृह्यम संज्ञा है, अध्याहार करना पड़ेगा। तो अर्थ क्या बनेगा, व्याख्या, ईकारांतम ऊकारांतम एकारांतम च द्विवचनम शब्द रूपम प्रगृह्य संज्ञकम भवति। ऐसा शब्द रूप, यानी शब्दों के रूप चलते हैं ना, चाहे वो धातु रूप हो चाहे वो प्रातिपदिक के रूप हो, रामा रामो रामा है, नदी नद्यो नद्य आदि आदि, पूरा शब्द रूप लेंगे, उसका रूप चला के देख लेंगे। फिर कहते हैं उस शब्द रूप के अंत में क्या है, दीर्घ ईकारांत है, यदि यदि दीर्घ उकारांत है अथवा एकारांत है तो वो क्या माना जाएगा, प्रगृह्य संज्ञक। उसका नाम रख दिया प्रगृह्य। ये लोक व्यवहार में शब्द का प्रयोग नहीं होता, व्याकरण में होता है। आर्य भाषा, ईकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन, हाँ द्विवचन और भूल गया, द्विवचन का देखना है। द्विवचन में जो बना हुआ शब्द रूप है ना, वो ईकारांत और उकारांत और एकारांत बनना चाहिए। एक बात छूट गई पीछे, द्विवचन में, तो उस द्विवचन शब्द रूप की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है। ये है प्रश्न, प्रगृह्य संज्ञा का क्या फल है जी, फल क्या लाभ क्या है इसका? तो कहते हैं प्रकृति भाव होना। इसका जो फल है व्याकरण में वो प्रकृति भाव। तो कहते हैं प्रश्न, प्रकृति भाव क्या होता है जी? तो बताते हैं, प्रकृति भाव ये होता है संधि न होना, अर्थात उस जहां पर
प्रगृह संज्ञा हो जाती है, वहां पर कोई भी व्याकरण की संधि नहीं होती। जैसे अग्नि अत्र, ये दो शब्द हैं, ये ई है और ये आ है। इस उदाहरण में ई और अ की संधि प्राप्त होने से, मन एको एणची से प्राप्त हो रही है ई को या, सूत्र से ई को यह प्राप्त है, पर ईकारांत द्विवचन होने से, माने ईकारांत द्विवचनांत शब्द है, अग्नि अग्नि, तो होने से इस सूत्र से इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई है। प्रगृह संज्ञा का फल होगा कि संधि निषेध, माने संधि नहीं होती। इसी प्रकार वायु इति, फले इति, ये क्या है, दीर्घ उकारांत द्विवचनांत है, ये दीर्घ एकारांत द्विवचनांत है। में भी प्रगृह संज्ञा होने से प्रकृति भाव माने संधि निषेध समझना चाहिए, यहां संधि नहीं होगी कभी भी। ठीक है, सरल है। आगे इस सूत्र से लेकर ईदू तो सप्तम अर्थ है 18 तक के सूत्र प्रगृह संज्ञा करने वाले हैं, ये तो वहीं की बात है। यहां तक माने ये सूत्र है, इस सूत्र से 18 यहां तक के जितने भी सूत्र हैं वो प्रगृह संज्ञा करते हैं, और वो प्रगृह संज्ञा करते हैं तो इसका मतलब संधि नहीं होती है। ठीक है, अब आइएगा, अब और संज्ञा चलते हैं, 7वीं संज्ञा। घू संज्ञा, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी तभी आप व्याकरण में आगे बढ़ पाएंगे। ये तो आपको कि घू किसका नाम है, सवर्ण संज्ञा किसका नाम है, प्रगृह संज्ञा किसका नाम है। सूत्र है दाधा घुदा, पहले अध्याय के प्रथम पाद का 16। अनुवृत्ति नहीं, इसमें अनुवृत्ति कोई नहीं आती है। पदच्छेद विभक्ति है, तोड़ेंगे तो दाधा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, भू प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, आदाप प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। समास इसमें दिखाते हैं दाश्च धौच दाधा, चार्थ एवं बहुवचन होने से इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया इसमें। ठीक है, न दाप अदाप, पूर्व पद में यहां पर ये नहीं है, नहीं होने से नहीं तत्पुरुष समास माना जाएगा ये। ठीक है, आइए, अर्थ है अदाप दाधा, ये तो संज्ञी है और भू संज्ञा है, अध्याहार करेंगे क्रियापद का। शब्दार्थ क्या बनेगा, अदाप दाप धातु को छोड़कर। ठीक है, इस शब्दार्थ का मतलब कह रहे हैं, इसमें अदाप जो पद है उसका वैसे अर्थ बता रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। अदाप माने दाप धातु को छोड़कर, और दाधा का अर्थ है दारूप वाली 4 धातुएं हैं ये, और धारूप वाली 2 धातुएं हैं धातु पाठ। ठीक है, व्याख्या दारूपा चत्वारो धातवो धारूपौ च द्वौ धातु दाप दैपम च वर्जयित्वा भू संज्ञका भवन्ति। दारूप की जिनका दा शेष रहता है ऐसी 4 धातुएं हैं, और धा जिनका शेष रहता है वो ऐसी 2 धातुएं हैं। परंतु दाप और दैप इसका भी प हट जाता है और ये आई को आ हो जाता है, ये भी दा हो जाता है। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ करके दारूप वाली 4 बचती है, वैसे 6 हैं तो 4 बचती हैं, और धारूप वाली केवल 2 ही है। इनकी क्या होती है, इनका नाम है घू संज्ञक। घू घू कहेंगे तो क्या बोध होना चाहिए, अच्छा दा धातु है, धा धातु है, घू। आइए सभी समझा देंगे पूरा विस्तार से। यहाँ पर आर्य भाषा, दारूप वाली 4 धातु व धारूप वाली 2 धातु दाप और दैप को छोड़कर घू संज्ञक होते हैं, घू नाम वाली होते हैं। प्रश्न है दारूप वाली 4 धातुएं कौन कौन सी है, तो बताते हैं। नंबर 1 दा वाली, दुदाई दाने, इसमें ये भी हट जाता है, ये भी हट जाता, दा बचता है। दूसरी है दा दान दाने, इसमें भी अण हट जाता है। तीसरी है देंग रक्षणे, देंग का दे का न हट जाता है और एक को आ हो जाता है नियम सूत्र से। चौथी है दा दो अवखंडने, तो 2 है तो 2 को दा हो जाता है वास्तव में। ठीक है,
प्रश्न, धा रूप वाली दो धातुएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, नंबर 1 धा, दुधाई धारण पोषण यो हो, एक तो ये धा बच गया, और धा धेट पाने, धेट पाने धे को हट जाता, धे को आ हो जाता है, ठीक है। प्रश्न, सूत्र में अदाप है पर अर्थ में दाप दैप को छोड़कर क्यों किया गया? क्या सूत्र में क्या है? अदाप पड़ा हुआ है, पर अर्थ में दाप दैप को छोड़कर अर्थ क्यों किया गया? तो कहते हैं उत्तर, दैप का भी सूत्र में से दाप बन जाता। माने अर्थ में तो हमने ये कहा कि दाप और दैप, और यहां तो दाप है ही केवल, तो इसका ग्रहण यहां पर कैसे माना जाएगा? तो कहते हैं कि वास्तव में ये दैप को भी दाप ही बन जाता है सूत्रों से। दैप दिख रहा है, ये भी दाप ही है, ठीक है। प्रश्न, भूसंज्ञा का क्या प्रयोजन है जी? तो कहते हैं उत्तर, आगे आने वाले सूत्रों में जैसे स्था घोर इच्चे, यहां पर घू पड़ा हुआ है, आदि में था घू इत अच्छा माने घू पड़ा हुआ है, घू के ग्रहण से दारूप व धारूप को लिया जाएगा। यहां पर घू का अर्थ होगा दारूप वाली 4 धातुएं, धारूप वाली 2 धातु, उनको काम होगा यहां पर, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आइएगा 8वीं संज्ञा है आपकी घ, वो घू थी, ये घ है। सुतरप तरप तमपाऊ घ, अनुवृत्ति नहीं आ रही किसी की। पदच्छेद विभक्ति इसमें है तरप तमपाऊ, प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत है, वाच के समान, और घाह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, देव के समान, अकारांत है, ठीक है, ये हलंत है, इसलिए समास है तरपचा तमपचा तरप तमपाऊ, द्विवचन हो गया, माने इतरेतर द्वंद्व समास माना जाएगा, चार्थ भी है और द्विवचन होने से, ठीक है, चार्थ है इसमें और द्विवचन है। अर्थ, तरप तमपाऊ ये संज्ञा है, घा ये संज्ञा है, और अध्यार लिया जाएगा इसमें, अध्यार। व्याख्या होगी तरप तमपऊ प्रत्यय घसंज्ञ का भवता, तरप और तमप ये तो प्रत्यय अष्टाध्यायी के अंदर, तो इनका नाम रख दिया घ। क्या नाम रखा? घ, ठीक है। चलिएगा, आर्य भाषा, तरप तमप प्रत्ययों का नाम घ होता है, बता दिया, सरल ही है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये महर्षि पाणिनि की अपनी संज्ञा है। संख्या संज्ञा, ठीक, 9वीं सूत्र, बहुगण वतुरत संख्या, ये सूत्र है 1-1-22, अनुवृत्ति नहीं आ रही किसी की। पदच्छेद विभक्ति करेंगे तो बहुगण वतुरत, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, दधि के समान इसका रूप चलेगा, दधिवत, संख्या प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, लता के समान लतावत। समास, बहुश्च गणश्च वतुश्च डति च बहुगण वतु डति, 4 है इसमें और एक वचन हो रहा है ये सब में, तो समाहार द्वंद्व माना जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अर्थ, बहुगण वतुरति ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा, और संख्या ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होगी, अध्याहार अध्याहार होगा। व्याख्या, बहुगण शब्द वतु प्रत्ययांता डति प्रत्ययांताश्च शब्दा संख्या संज्ञका भवन्ति। बहु और गण ये 2 शब्द हैं, और वतु प्रत्यांत शब्द, वतु प्रत्यय तो वतु लिखा है, वतु प्रत्यांत शब्द वतु प्रत्यय अष्टाध्यायी में, और डति प्रत्यय भी है, डति प्रत्यांत शब्द, इनका नाम रख दिया संख्या।
आर्य भाषा। बहु और गण शब्द वतु वतु प्रत्यांत तथा डति प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं। अब यहाँ पर दिखाएंगे ये उदाहरण, जैसे ये देखिए बहु शब्द है, बहु शब्द है, इसकी संख्या संज्ञा हो गई। संख्या संज्ञा हो जाने से क्या हो जाता है, यहां बहु का बन जाता है, क प्रत्यय हो गया। बहुधा, ये धा प्रत्यय हो गया है। बहु की संख्या संज्ञा है, तब यहां पर ये क और धा प्रत्यय हो पा रहे, ये फल हो गए। गण शब्द है, संख्या संज्ञा गण का, गण धा। वतु प्रत्यांत तावत शब्द है, तावत शब्द क्या है, वतु प्रत्यांत है, यहां पर भी क प्रत्यय हो गया। और धा तावत धा, ये वाला फल दिखाया है संख्या संज्ञा का। इनकी संख्या संज्ञा होती है तो इसका फल ये हो जाता है। डति कति शब्द क्या है, डति प्रत्यांत कति, कति का कति धा, यहां पर भी हो गया। ठीक है, ये उदाहरण दिखा दिया। अब ये बताएंगे, अच्छा ये बता दिया, मैंने बता दिया और तो कुछ नहीं है इसमें, उदाहरण रूप में। अब है आपकी षट संज्ञा। क्या है, षट संज्ञा। सूत्र श्रांता षट, पहले अध्याय के पहले पाद का 23वां। अनुवृत्ति इसमें किसी की नहीं आ रही। पदच्छेद विभक्ति है इसमें, श्रांता प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत, लतावत के लता के समान, षट प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत, वाच के समान। ठीक है, समास षष्टा नष्टा षणव, जब इन दोनों का समास करें षणव बन जाता है, नकोणा हो जाता है। चार्थ एवं द्विवचन होने से इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, षणव अंते यस्याह सा षणांता, अन्य पदार्थ होने से बहुब्री संख्या। श और ण अंत में है जिसके, जिस संख्यावाची शब्द के, वो क्या है, षणांता, षणांता शब्द हो गए, तो बहुब्री समास हो गया अन्य पदार्थ होने से। अब इसमें अर्थ है षणांता ये संज्ञी है, षट ये संज्ञा है, अध्याहारा होगा इसमें क्रियापदों का। व्याख्या क्या बनेगी, शकारांता नकारांता च या संख्या, या संख्यावाची शब्द, सा षट संज्ञका भवति, वो संख्या क्या हो जाती है, संख्या उसकी वो संख्या संज्ञा, वो षट संज्ञा हो जाती है। जैसे शकारांत तथा नकारांत जो संख्यावाची शब्द हैं उनकी षट संज्ञा होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिखा देंगे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शकारांत ये शत, ये शब्द है, इसको यहाँ पर षट बनता है ये। ठीक है, तो ये संख्या संज्ञा हो जाती है इसकी। ऐसे ही नकारांत, नकारांत जैसे पंचन है, सप्तन, अष्टन, नवन, इनकी भी हो जाती है। ठीक है, षट संज्ञा। चलिएगा, अब यहां पर कहते हैं प्रश्न, विग्रह में श और न को अकारांत क्यों लिखा है। यहां पर जो समास किया था ये इसमें, भाई यहां पर तो ये हलंत है ना ये, तो यहां पर कैसे कर दिया आपने, शा में आ और ना में आ, इसकी बात बता रहे हैं। अकारांत क्यों लिखा, जबकि समास में हलंत है। समास का मतलब समस्त पद में हलंत दिखाई दे रहा है, तो उत्तर दिया अकार उच्चारण के लिए लगाया, क्योंकि हलंत का उच्चारण कैसे होगा, होगा ही नहीं, तो उच्चारण के लिए लगा देते हैं, ऐसे करने। तो ये हो गया। अब है आपकी निष्ठा संज्ञा, बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है। निष्ठा का वो वाली निष्ठा, श्रद्धा निष्ठा वाली नहीं है, ध्यान रखेंगे। सूत्र कृतत्वतु निष्ठा, पहले अध्याय के पहले पाद का 25वां। अनुवृत्ति नहीं आ रही किसी की। पदच्छेद विभक्ति, इसका बताएंगे, बता रहे हैं। कृतत्वतु प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत, साधु के समान रूप चल गया इसका। निष्ठा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, लता के समान हो गया रूप इसका। ठीक है, समास इसका कृतश्च कृतवतुश्च
अक्तवतु, चार्थ एवं द्विवचन होने से इतरेतर एक द्वंद्व माना जाएगा ये इसमें। ठीक है। अर्थ कतक्तवतु और कतक्तवतु संज्ञेय, जिसका नाम रखा जाएगा, और निष्ठा ये संज्ञा है, अध्यार कर लेंगे, अध्याहार व्याख्या। तक्तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञको भवतः। कत प्रत्यय कतवतु प्रत्यय, इनका ही नाम क्या है, निष्ठा। निष्ठा कहेंगे तो कत और कतवतु प्रत्यय जानने चाहिए। आर्य भाषा कत और कतवतु, इन दो प्रत्ययों का नाम क्या है, निष्ठा है। ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा व्याकरण में निष्ठा किसको बोलते हैं। बारह सर्वनाम, बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है। ठीक है। सूत्र सर्वादीनी सर्वनामानि, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 26वां सूत्र है। अनुवृत्ति इसमें नहीं आ रही किसी के। पदच्छेद विभक्ति, तो कहते हैं सर्वादीनी, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत, फलवत के फल के समान रूप चलेंगे। सर्वनामानि, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत, ये भी फल के समान चलेंगे, फलवत। समास सर्व आदि येषाम तानि सर्वादीनी, अन्य पदार्थ होने से इसमें बहुब्री माना जाएगा। सर्व शब्द है आदि में जिन शब्दों के, वो शब्द क्या कहेंगे, सर्वादीनी। सर्वेशम नामानि सर्वनामानि, षष्ठी हो रही है पूर्व पद, षष्ठी व्यक्ति में होने से षष्ठी तत्पुरुष माना जाएगा। ठीक है। चलिए अर्थ सर्वादीनी ये संज्ञेय, सर्वनामानि ये संज्ञा है सर्वनाम, और अध्याहार अध्यार करेंगे, शब्दार्थ निकलेगा। शब्दार्थ बता रहे हैं यहाँ पर। सर्वादीनी का अर्थ है सर्व शब्द जिनके आदि में है ऐसे शब्द समूह, एक गणपाठ में पड़े हुए हैं। ठीक है। सर्वनामानि सबके वाचक, जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है वो सबके साथ, सबके वाचक माने सबके साथ उनका संबंध लग जाता है। मेरे लिए प्रयोग हो सकते हैं, आपके लिए और किसी के लिए, सभी के लिए। व्याख्या सर्वादीनी शब्द रूपाणी सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति, सर्वादि जो शब्द रूप हैं उनका नाम रखते हैं सर्वनाम। आर्य भाषा सर्वादि शब्दों का नाम सर्वनाम होता है। सर्वादीनी सर्वनामानि से लेकर के अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोग तक के जितने भी सूत्र हैं वो सर्वनाम संज्ञा करने वाले हैं। यहाँ तो एक दिखाया है ये वाला, ये 26वां, और 26 से लेकर के 35 तक के सूत्र क्या है, सर्वनाम संज्ञा करने का विधान करते, वो वहीं पढ़ेंगे अष्टाध्यायी भाष्य। ठीक है। अब आइए कहते हैं प्रश्न की सर्वनाम संज्ञा का लाभ क्या है, फल क्या है। उत्तर जिनका नाम सर्वनाम है उनके रूप देव के सदृश न होकर सर्व शब्द के तुल्य होते हैं, माने देव के समान नहीं होते, उनको बदल जाते हैं थोड़े। जैसे कहां बदलते हैं, एक तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में, पंचमी व्यक्ति एक वचन में, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में भिन्न होते। जैसे देव है, इसका देवाह, देवाय, देवात, देवानाम, देवे, परंतु सर्व शब्द भी अकारांत है, ध्यान रखेंगे ये। अब इसको ही क्या अकारांत के रूप ऐसे चलने चाहिए तो नहीं, क्योंकि सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम होने से इसका बनेगा सर्वे, सर्वस्मयी, सर्वस्मात्, सर्वेशाम, सर्वस्मिन। बदल गया रूप, ऐसा नहीं है, अलग हो गया। इसी प्रकार से और भी सर्वनाम है, उनका भी रूप बदल जाता है। ठीक है। अव्यय, अव्यय संज्ञा सूत्र है स्वराद निपातम अव्ययम, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 36वां। अनुवृत्ति इसमें नहीं आती। ठीक है। पदच्छेद विभक्ति इसमें है स्वराद निपातम, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, अव्ययम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, दोनों फलवत।
दोनों फल के समान रूप चल रहे हैं, दोनों नपुंसकलिंग है इसलिए। समास है इसमें, इसमें स्वर आदि येषाम ते स्वरादय, अन्य पदार्थ होने से बहुब्री समास माना जाएगा। ठीक है, स्वरादयश्च निपाताश्च स्वराज निपातम, चार अर्थ है इसके अंदर और एक वचन कर दिया यहां पर, तो ये समार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, समूह में इसका ज्ञान होगा। अर्थ स्वराज निपातम ये संज्ञेय, अव्ययम ये संज्ञाएं, और अध्याहार अध्याहार होगा। शब्दार्थ स्वरादय माने स्वर शब्द जिस समूह शब्द के आदि में हो वे शब्द स्वरादय कहलाते हैं, माने ये गणपाठ में दिए गए हैं। ठीक है, स्वर और भी आदि आदि शब्द है। निपाता प्राग्रीश्वरान निपाता, ये पहले अध्याय के चौथे पाद के 56वें सूत्र से लेकर अद्रीश्वर माने प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 95वें सूत्र तक आने वाले चादी शब्दों का निपात है। ये मानिएगा यहां से लेकर के यहां तक जितने सूत्र हैं वहां पर उनसे जिन जिन की निपात संज्ञा कही है वो निपात है। अब ये बात यहां बताने की नहीं, वहीं पढ़ेंगे। व्याख्या स्वरादय शब्दा निपात संज्ञकाश्च अव्यय संज्ञका भवन्ति, ये गलत कर दिया यहां पर, ऐसा होना चाहिए निपात संज्ञका, नहीं सही है, सही है। स्वरादि शब्द और निपात संज्ञक, निपात संज्ञा जिनकी वो जो शब्द हैं वो अव्यय संज्ञक होते हैं, उनका नाम अव्यय रख दिया। स्वर आदि शब्द तथा निपात संज्ञक शब्दों का नाम अव्यय है, जिनको हम अव्यय बोलते हैं वो यही है। विशेष स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्र से लेकर अव्ययी भावश्च 40वें सूत्र तक अव्यय बनाने वाले सूत्र हैं। माने इस सूत्र से लेकर के यहां तक के सूत्र, ये सूत्र भी इनसे अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, तो अव्यय संज्ञा होती, जिनकी अव्यय संज्ञा होती है उनके रूप नहीं चलते, अत्र तत्र आदि है ना, तो वो सब। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब इतना ही करते हैं, ठीक है, इतना बहुत हो गया है, जो तक पढ़ा दिया मैंने। अब पढ़ेंगे अगली कक्षा में 14वीं संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा। इन संज्ञाओं का ज्ञान अवश्य आपको होना चाहिए यदि व्याकरण में प्रवेश करना है तो, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहां कहेंगे घू, आप कहेंगे घू क्या होता है, वहां कहेंगे घा, आप कहेंगे घा क्या होता है, घ तो वर्णमाला का अक्षर है, नहीं नाम। इसलिए ये प्रवेश ग्रंथ, तो इसको अच्छी प्रकार से नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।